नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो होंगे, दुख सुख तो होंगे। इसीलिए जीवन में हर प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी हमें संकीर्ण रास्तों पर चलना पड़ता है तो कभी राजमार्ग से भी हम गुजर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण को माना जा सकता है, क्योंकि यही ग्रह तो हमारे जीवन में कभी उथल पुथल मचा देने का कार्य करते हैं और कभी हमें अनायास ही सारे के सारे ग्रह समर्थन में खड़े होकर हमारे जीवन को फर्श से अर्श पर पहुंचा देने का कार्य करते हैं, आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं। कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं शौचराचरम। अर्थात ग्रह ही हमें जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देते हैं, राज्य देते हैं, पद देते हैं और यही कभी हमसे सब कुछ छीन लेने का कार्य करते हैं। परंतु इन सबों के बीच भाग्य की भी एक अहम भूमिका होती है। कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। आपके सारी विद्या, आपका विद्वता, ज्ञान, उपदेश सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे यदि भाग्य का साथ न मिले। अतः कुंडली में भाग्य भाव को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यही तो हमारे जीवन में हमें सफलताओं की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। अन्यथा धाराओं के विपरीत चलने में तो संघर्ष बढ़ जाती है। आपको प्रत्येक क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। माह के प्रारंभ में आपके लाभ स्थान में 2 ग्रह विराजमान हैं। सूर्य एवं बुध की बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है, अतः लाभ तो खूब होंगे, परंतु व्यय स्थान में भी 2 ग्रह विराजमान हैं एवं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी इन मंगल एवं शुक्र को बल प्रदान कर रहे हैं। परिणामतः इस माह आपको अत्यधिक खर्चों से गुजरना पड़ेगा। आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, अतः अपने आय एवं व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। कन्या राशि के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके लाभ स्थान में विराजमान हैं। अतः लाभ तो होंगे, अनेक क्षेत्रों से आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी, क्योंकि लग्न भाव राशि भाव ही तो पूरे कुंडली में महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 9 अगस्त को आपके सिंह राशि में आपके व्यय स्थान में संचरण कर जाएंगे। परिणामतः फिर पूरे माह आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से निश्चित रूप से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बुध देव आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। अतः कर्म क्षेत्र के स्वामी का व्यय स्थान में रहना यह साफ संकेत कर रहा है कि भले बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ हो, आप यदि किसी भी प्रकार के विदेशी व्यापारों में संलग्न हैं, बाहरी स्थानों से आपके व्यापार की गतिविधियां चल रही है, तो उसमें तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु नौकरी कर्म क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती है, अतः धैर्य पूर्वक इस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल इस माह रह सकती है, अतः किसी भी प्रकार के आपके कार्यों में परेशानी उत्पन्न न हो, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि 6ठे भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो यह शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, परंतु व्यक्ति में आलस्य की भावनाएं जागृत कर देते हैं। यदि आपके कुंडली में भी 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं हानि होगी। यह व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बना देते हैं, अतः कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अतः अपने आलस्य को त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र पर
कर्मठता के साथ आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ना होगा। दरअसल इस माह आपको चारों केंद्र स्थान रिक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यदि चारों केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह नहीं रहे तो व्यक्ति को कहीं से भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। उसके जीवन पथ पर उसे अकेले ही सारे समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता पड़ती है और वह अकेले ही कोशिश भी करता है, क्योंकि यही तो कुंडली का मुख्य भाव होता है और यह रिक्त है। अतः अपने बल पर ही आपको इस माह सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके धन भाव के स्वामी का प्रश्न है तो आपके धन कुटुंब वाणी भाव के स्वामी शुक्रदेव मंगल के साथ द्वादश स्थान में विराजमान है। अतः व्यय की अधिकता रहेगी। थोड़ी बहुत अपने सुख के लिए आप खर्चे कर सकते हैं। शुक्रदेव आपके 11 अगस्त को व्यय स्थान को छोड़कर आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस अवधि में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप परिवार पर अपना ध्यान देंगे, सबों के साथ मिलकर चलने की उस समय आपके मन में भावनाएं पैदा होगी। यूं तो शुक्रदेव कन्या राशि में आकर नीच के माने जाते हैं, परंतु राशि में आकर शुक्रदेव का प्रभाव आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। आपके पराक्रम स्थान में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव तृतीय स्थान के लिए अत्यंत सुखद फल देने वाले होते हैं। आपके पराक्रम में तो वृद्धि करने का ये कार्य करेंगे, परंतु ये तो मोक्ष के देवता हैं। ये जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित मन में असंतुष्टि का भाव पैदा कर देते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तल्खियां भी रह सकती है। यात्राओं का योग बनेगा जो बहुत अधिक आपके लिए सुखद नहीं कहा जा सकता है। आकस्मिक रूप से आपको समाज में मान सम्मान तो प्राप्त होंगे। आपके कार्यों की सराहना तो होगी, परंतु कार्य तो करना पड़ेगा। आपके सुख स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके 6ठे स्थान में विराजमान है, और आपके परिवार आपके कुटुंब स्थान के स्वामी यह भी आपके द्वादश स्थान में विराजमान है। परिणामतः इस अवधि में पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। आपके कुटुंबों के मध्य थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है। आपके मन में थोड़ी सी अशांति की भावनाएं पैदा होगी। मन में सुख की कमी बार बार एक नई अनुभूति जागृत करेगी। अतः अपने मन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। परंतु जैसे ही शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, पुनः फिर आपके लिए अत्यंत ही सुखद फल प्राप्त होने लगेगा। आपके पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो स्वगृही आपके पंचम स्थान में विराजमान है। अतः विद्या बुद्धि संतान के भाव में बैठकर शनिदेव जहां कुछ आपके लिए सुखद फल देने का कार्य करते हैं, वही कुछ क्षेत्रों में यह शनिदेव अच्छे नहीं माने जाते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह उदासीनता का भाव जागृत कर देते हैं। पंचम स्थान में जब भी शनिदेव का गोचर होता है, ये बुद्धि को थोड़ी सी भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। अतः आपको, यदि आप प्रेमी जन हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को बचाने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव तो वक्रगत अवस्था में है। अतः किसी भी प्रकार के सामंजस्य को तोड़ने का, बिगाड़ने का कार्य यह शनिदेव करते हैं। इन्हें प्रेम से क्या लेना देना, ये तो वैराग्य के देवता हैं। ये तो व्यक्तियों को मोक्ष के तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। ये तो मन में विरक्ति की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। परंतु जीवन में प्रेम भी आवश्यक है। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां सूर्य एवं बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति तो अच्छे बनेंगे। आपके
छठे स्थान में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्याएं होगी। छात्रों को यदि आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उन परीक्षाओं में भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देना निश्चित रूप से आवश्यक होगा, क्योंकि अष्टम में शुक्र एवं मंगल एवं छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य के संबंधित कुछ परेशानियां भी दे सकते हैं। परंतु देवगुरु की नौवीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, अतः धन में तो वृद्धि होंगे। अचल संपत्ति का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपके सप्तम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो अपने से द्वादश छठे भाव में विराजमान है। पति पत्नी के मध्य भी सामंजस्य का अभाव रहेगा। एक दूसरे पर दोषारोपण करना हितकर नहीं होगा। अपने मन पर धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप अपने जीवन में यदि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। भार्या मित्रं गृहे शुचौ, घर के मित्र तो भार्या को ही माना गया है, पत्नी को ही माना गया है। अतः एक दूसरे के विचारों से अवगत होकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु व्यापार के लिए यह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सुखद फल देने वाले हैं, क्योंकि यह तो कस्टमर के भाव में विद्यमान है। यह अर्थ त्रिकोण भाव भी माना जाता है। अतः अर्थ त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से व्यापारिक गतिविधियों में सफलताएं देने का कार्य करेंगे। आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो व्यय स्थान में विराजमान हैं। शुक्र जहां अपने सुख के लिए आपके व्यय को बढ़ाने का कार्य करेंगे, मंगल देव उसमें हवा देने का कार्य करेंगे। यह तो अग्नि प्रधान ग्रह माने जाते हैं। अतः यह शुक्र को सहयोग करने का कार्य करेंगे और आपके व्यय की अधिकता को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके भाग्य स्थान में राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव जब भी भाग्य स्थान में आते हैं तो धर्म के प्रति एक नई परिभाषा गढ़ने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के मन में कभी तो धर्म के प्रति बहुत अधिक आसक्ति पैदा हो जाती है और कभी वह धर्म से बिल्कुल ही विलग हो जाता है। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी दूरी बनाने का कार्य यह करता है। यात्राएं तो खूब देता है, बाहरी स्थानों से यह लाभ भी देता है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, तो राहुदेव इसमें आपको खूब मदद करने का कार्य करेंगे। सूर्य देव आपके व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं, जिनका 17 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके द्वादश स्थान में संचरण करेंगे। अतः इस अवधि में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि विदेशों से संबंधित आपके कोई भी रुके हुए कार्य थे तो उसमें सहायताएं प्राप्त होगी। सरकार से संबंधित कोई भी आपके अनुबंध हैं और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावटें थी तो उसमें आपको सहायताएं प्राप्त होगी। परंतु इस माह आपको लाभ से अधिक व्यय की अधिकता रह सकती है, जिस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। बुद्ध देव के बीज मंत्रों का आपको जाप करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ आप भगवान गणेश जी को दुर्वा निश्चित रूप से अर्पित करें एवं ओम गणपतिये नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह माह आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद परिणाम देकर जाएंगे, क्योंकि जीवन में धन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। बिना धन का कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिसके पास धन होता है उसे ही संसार में सफल व्यक्ति माना जाता है। अतः आपके लाभ भाव में दो ग्रह विराजमान रहने से एवं शनि देव की लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने से
यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस माह लाभ तो खूब होंगे, परंतु यदि आप अपने व्यय पर नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके लिए यह माह अत्यंत सुखद रहने वाला है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।